यदि तुम्हारे पति का क्रोध भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन झगड़े बढ़ रहे हैं, लड़ाइयां बढ़ रही हैं, तुम दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ रही हैं। अद्भुत बात है, जहां तुम दोनों का रिश्ता सबसे खूबसूरत होना चाहिए, प्रेममय होना चाहिए, लगे कि जीवन का सार है बस यही, अद्भुत हो ये खूबसूरत सा रिश्ता, वहीं तुम दोनों खूब झगड़ रहे हो। यानी राहु एक्टिव हो गया है। तुम पर इल्जाम लगाता है पति, कभी तुम्हारे व्यवहार पर, कभी तुम्हारे आचरण पर, कभी तुम्हारे क्रोध पर, कभी तुम्हारे काम करने के तरीके पर। कभी तुम बाहर जाती हो तब इल्जाम लगाता है, घर में बहुत लंबे समय तक रहती हो तब इल्जाम लगाता है, मायके जाती हो तब पुराने चक्कर का इल्जाम लगाता है। यानी शनि भी बिगड़ रहा है। देखो, जब मैरिज हो जाती है तब तुम्हें यह नहीं कह सकती हो कि तुम्हारे ग्रह खराब है कि तुम्हारे पति के ग्रह बिगड़े हैं, जिसकी वजह से ये दाम्पत्य सुख तुम्हें नहीं मिल रहा। यदि तुम्हारा शुक्र मजबूत है और पति की शनि की महादशा चल रही है तब भी नहीं बनेगी तुम दोनों में। और यदि तुम्हारा ही मंगल चल रहा है बुरा, तुम्हारा ही राहु सर पर चढ़ा है, तुम्हें पति का शुक्र कितना भी अच्छा हो, बात नहीं बनने वाली, दोनों में जमेगी नहीं, झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, एक दूसरे पर ब्लेम लगाओगे। तुम्हें भी शक होता है पति पर, गर्लफ्रेंड का तो नहीं मामला है, सौतन का तो नहीं मामला है, मुझे छोड़ने की बात करता है, कहीं शादी तो नहीं करनी इसे। मतलब तुम्हारे भी मस्तिष्क में कम बातें नहीं चलती उसको लेकर। तुम ये नहीं कह सकती कि मैं बिल्कुल मुक्त हूँ इन चीजों से, तुम भी परेशान रहती हो। मिला जुलाकर यह रिश्ता कब टूटे, अब टूटे कि तब टूटे की कगार पर पहुंच गया। पीछे मुड़कर देखती हो, सुनहरी यादें हैं, खूबसूरती के साथ तुमने शादी की थी, कितना सुंदर सपना देखा था, यही जीवन साथी के साथ आगे चलना है, बच्चे को लाना है संसार में, खूब सुंदर से दुनिया क्रिएट की थी तुमने। अब सब खत्म, बिखरा बिखरा सा लगता है। कब ये शादी टूटेगी, मैं कब अपने घर चली जाऊंगी। ये इंसान का एक दिन का भरोसा नहीं, 7 जन्म क्या निभाएगा। पति अलग तुमसे परेशान है, तुम छोड़ क्यों नहीं देती हो, मेरे जीवन से चली क्यों नहीं जाती। मैंने क्या अपराध किया था जो तुमसे शादी कर ली। तुम जब से आई हो मेरे जीवन में नुकसान ही नुकसान हो रहा है मेरा। मतलब तुम जब सोचती हो खाली समय में तो तुम्हें पति भी दोषी नजर आता है और तुम खुद को भी दोषी ठहराती हो कि आखिर ये विवाह क्यों हुआ, जब हम दोनों का कहीं से कोई तालमेल नहीं। ब्रेकअप होने वाला, फिर क्यों ये विवाह हुआ, काश ना होता तो अच्छा होता, कुंवारी तो कहलाती, अब तो डिवोर्सी कहलाऊंगी, ऐसा डर मन में सता रहा। चलो एक प्रयास और कर लेना मेरी तरफ से। जब शुक्र बिगड़ जाए और उसके साथ कौन सा ग्रह बिगड़ा हुआ है ये समझ में ही ना आए, कभी ससुराल वाले तुम पर इल्जाम लगाते हैं, कभी मायके वाले तुम्हारा साथ देते हैं, और कभी मायके वाले तुम्हें फोन करके करते हैं कि तुम शांति से रहो, तुम ही बुरी हो, जो ससुराल वाले तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, परंतु तुम्हारे अंदर कमी है इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। खुद को सुधारो और अच्छे से अपना ससुराल में रहो। तब तुम्हें लगता है कि आखिर वो दरवाजा भी मेरे लिए बंद है तो मैं कहाँ जाऊँ। और अगर इस बीच में दुविधा तब बढ़ती है जब तुम्हारे पास बच्चे हो, फिर क्या करूं। उस बच्चों का चेहरा देखती हो तो तुम्हें लगता है कि अब मैं इनका क्या करूं, इनका भविष्य क्या होगा यदि मेरा पति के साथ ना बने। तो इतनी सारी बाधाओं और अड़चनों के साथ आज एक छोटा सा गुप्त प्रयोग लेकर आई हूं। केवल इस प्रयोग को कर लेने मात्र से शुक्र इतना मजबूत हो जाएगा। और एक अद्भुत बात बताऊं, प्रयोग तो तुम करोगी, शुक्र तुम्हारा भी सुधरेगा और शुक्र पति का भी सुधर जाएगा। और जब दोनों की बर्थ चार्ट में शुक्र सुधर जाए, दोनों का शुक्र उच्च हो जाए, बलवान हो जाए, फिर क्या कहने, फिर कैसा सुख, दाम्पत्य सुख। तुम क्या सोचती हो पति पीछे पीछे घूमेगा तुम्हारे। उन लड़के लड़कियों को तुम देखकर जिसे खुश होती हो ना कि कितनी बनती है दोनों में, काश हम में भी बनती, उससे भी ज्यादा बनने लगेगी तुम दोनों में। लोग भी हैरान रह जाएंगे कि ये दोनों इतना ज्यादा झगड़ा करते थे, आज कैसा प्यार जागा दोनों के बीच। अद्भुत है ना। तो ये अद्भुत प्रयोग को अच्छे से समझ लो, सीख लो और जरूर करो। हमारा पति तुम्हारे प्रेम में पागल रहेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो,
चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, घर नहीं टूटने दूंगी, एक भी रिश्ता नहीं टूटने दूंगी, तलाक की नौबत नहीं आएगी। ये रिश्ता इतना खूबसूरत हो जाएगा, इतना सुंदर हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यकीन रखो, भरोसा रखो परमात्मा पर। यह उपाय शुक्रवार के दिन करना। आज शुक्र को सुधारने की वह कोशिश की जा रही है जो कभी भी असफल नहीं हुई है। एक मिट्टी का बर्तन ले लेना जिसमें दही जमाई जाती है। गुरुवार की रात्रि को ही इसमें दूध में जामुन डालकर तुम दही जमने के लिए दे देना। शुक्रवार को दही जम जानी चाहिए, परंतु घर में ही जमानी, खरीद कर नहीं लानी। थोड़ा सा ही जमा लेना, 1 पाव दूध का ही जमा लेना, आधा किलो दूध का ही जमा लेना। एक पतीले में थोड़ी सी दही जमा लेना। शुक्रवार को दही जम गई, कड़क होनी चाहिए दही, बिल्कुल अच्छी, उसे फेंट कर पानी वाला मत करना। 7 दाने मेथी दाने के लेने और 7 बार पति का नाम डालकर, नाम लेकर इसी पतीले में 7 मेथी के दाने डाल देना। एक चुटकी सिंदूर लेना, देखो सब शुक्र कर रही हो, अपना नाम लेकर यह सिंदूर इसमें डाल देना। श्वेत मखाने होते हैं, सफेद मखाने खाने वाले, 7 पीस लेना। पति का 7 बार नाम लेकर 7 मखाने दही में डाल देना। एक सफेद कपड़ा लेना सूती का, 4 तह मोड़ देना, पतीले के नीचे रख देना। नीचे कपड़ा रहेगा, उसके ऊपर पतीला रहेगा। दही के मुंह का ढक्कन बंद कर देना। एक सफेद कागज लेना, कागज पर लिखना ओम द्राम द्रीम द्रोम सह। इतना लिखने के बाद पति का नाम प्लस का निशान देके अपना नाम। कागज को 4 बार मोड़ देना। चुपचाप पतीले का ढक्कन ऐसे हटाना, दही के दर्शन मत करना, पतीले के अंदर यह पुड़िया डाल देना। तैयार हो गई तुम्हारी दान करने की चीज। इस पतीले को कपड़े के सहित ऐसे उठाना, पूरे घर में घूम लेना, जहां जहां भी तुम चलती हो, पति चलते हैं, तुम्हारा बेडरूम हो, बाथरूम हो, किचन हो, हॉल घर हो, पूरे घर में घूम जाना, इधर से उधर तक घूम जाना। एक बार पति से कहना कि इस पतीले पर हाथ रख दे, सिर्फ वो ऐसे छू दे, पतीले पर ऊपर से हाथ रख दे, चाहे साइड से हाथ रख दे, एक बार पतीले को ऐसे छू देना शुक्रवार के दिन, और सीधे इसे ले जाकर एक पीपल के वृक्ष के पास जाकर रख देना। प्रणाम करना, नमन करना, दिन शुक्रवार का हो, अपनी सारी समस्याएं कह देना कि जो भी शुक्र बिगड़ा हो, शनि बिगड़ा हो, राहु बिगड़ा हो, कौन सा ग्रह खराब है मुझे पता नहीं, परंतु आज से, अभी से, इसी वक्त से सब कुछ ठीक होना होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा विश्वास के साथ जा रही हूं मैं। नमन करना, इस पतीले को पीपल के वृक्ष के जड़ के पास रखना, प्रणाम करना और अपने घर चले आना। खुद पर जल छीटना, कपड़े बदल लेना, इस कपड़े को धो देना। फिर देखो आज से ही क्या चमत्कार होता है। आज के बाद तुम्हें यह उपाय दूसरे दिन नहीं करना है, केवल एक बार करना है, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन। गुरुवार से तैयारी करोगी, शुक्रवार को यह उपाय करोगी। केवल एक बार करने मात्र से तुम्हारा भी शुक्र सुधरेगा और तुम्हारे पति का भी शुक्र सुधर जाएगा। यकीन मानो, हालात न बदल जाए तो कहना, सब कुछ ठीक ना हो जाए तो कहना। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करे। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।